युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्रा के 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे। उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने का उनके पंजीयन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण की जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेक्रेट कैंप के अंदर उनकी बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मरण पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीकृत करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी सदस्य के सेटी गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी हैं। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गई थी और बॉडी का अन्य पार्ट्स में भी उनका वार की गई थी। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, उन तीनों को गिरफ्तार की गई थी। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में पूरा घटना हुआ और उसके वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिसर के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता सजी उनका गिरफ्तार के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ रहता होता उसके लिए इनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमें प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले आएगा। क्या सर सुरेश चंद्राकर जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो आरोपी है, महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी, निश्चित रूप से जो बस्तर संभाग की शांति, सुरक्षा या विकास के लिए जो पत्रकार साथियों को जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी अहम रहा। अनफॉर्चुनेटली ये घटनाक्रम में हमारा एक युवा और काफ़ी एक जैसे इस इलाके के लिए मतलब एक्टिव रूप से अपना कार्य करने वाला जो पत्रकार साथी को हमने खो लिया, इसके दुख, इसका कमी है हम सब का हमेशा के लिए रहेगा। जो उनके परिजन को भी इस वक्त हम जो सांत्वना देना चाहते हो, आश्वस्त भी करना चाहते हैं, मतलब पूरा समाज, पूरा शासन से लेकर सभी उनके साथ है और इनकी घटना में जो भी शामिल रहा उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम इनके न्याय दिलाने के लिए पूरा कार्रवाई कंप्लीट करेगा। और साथ साथ जो अन्य पत्रकार साथी हैं जो कठिन इलाका में काफ़ी चुनौती के बीच में काम कर रहे थे, इस बात को लेकर शासन हम सब लोग काफ़ी सेंसिटिव भी है और आने वाले समय में हम इनके सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हमारा तरफ से जो एक्शन होना चाहिए, निश्चित रूप से उसको करेंगे। तो ये बस्तर क्षेत्र के वो एक निर्णायक मोड में है। अभी वर्ष 2024 में जिस तरीके से सबके सहयोग से हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन आने वाला साल 2 साल हमारे लिए काफ़ी निर्णायक रहे, तो उसमें सब मिलकर आगे बढ़ने का काफ़ी आवश्यकता। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये घटना हो चुकी है, लेकिन इसमें जो भी आरोपी रहे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में इस टाइप की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी हर कदम हमको उठाना चाहिए निश्चित रूप से। सर सुरेश कैसे हैं? इससे पहले भी लोग किसी वारदात में एक मिनट क्या इससे पहले भी ये लोग किसी वारदात में शामिल रहे हैं? क्या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले किसी मामले में जेल जा चुका है? जिससे इसका क्योंकि पूरा प्रकरण का भी काफ़ी प्राथमिक स्तर पर है, उसके जो आरोपी अभी जो तीनों जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें 2 आरोपी हैं जो सुरेश चंद्रा के जो ठेकेदार, उनकी खुद की ब्रदर्स है जो दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। बाकी एक आरोपी जो महेंद्र रामटेके उसके सुपरवाइजर है और इन सब का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड किया है। उसके बारे में भी पुलिस पूरा सभी ना सिर्फ बीजापुर का आसपास सभी थाना क्षेत्र से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसी हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सभी बिंदु को आगे लेकर हम चाहेंगे। सर, पकड़े गए आरोपित लोगों को पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी जो उसका
घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे, जो हथियार की रिकवरी और जितना भी और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही है, तो उसके बाद ही फिर पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। अभी न्यायालय की प्रक्रिया भी बाकी है, इसका पुलिस रिमांड भी लेकर जो शेष पूछताछ भी की जाएगी और उनके न्यायालय में पेश करने के पूर्व में उन्हें जैसे पेश भी की जाएगी। सर रितेश को कितना उसके अकाउंट में पैसा था, अभी पैसों के लेन देन हुई है उस दरमियान? ये सब चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता, ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता। जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो फिर जो जो जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ निश्चित रूप से। सर, एक लास्ट आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसे घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को इधर से बीजापुर से रायपुर जाकर रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस के विवेचना वगैरह जो प्रारंभ होने के पश्चात जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना गिरफ्तार करके हिरासत में। वो वापस रायपुर क्यों आ रहा था सर? तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी आगे पॉइंट पता चलेगा। सर इनका जो अकाउंट से